बिहार में जमीन सर्वे शुरू हो चुका है। ये भूमि सर्वे प्रदेश के 45,000 से गांव में होना है। भूमि मालिकों और किसानों में इसे लेकर कई तरह के डर हैं। किसानों ने सर्वे में ईमानदारी को लेकर चिंता जताई, साथ ही कहा कि जो किसान पैसे भर देंगे उनका काम हो जाएगा। बिहार के किसानों ने जमीन सर्वे पर और क्या कहा, सुनिए। भूमि जो सर्वे का काम हो रहा है ये सबलीभूत नहीं होगा। ईमानदारी से कोई जब काम ही नहीं होगा इस सरकार में तो क्या लग रहा है आपको कि सर्वे का किस तरह से जमीन को कहीं ना कहीं बताया गया है कि जो आधिकारिक जो जमीन है, चाहे जो रैयतदार हैं, जो जमीन जोत रहे हैं, तो उनके लिए है कि अपने आधिकारिक घोषणाएं करेंगे, अपना बताएंगे कि ये हमारा जमीन है। तो आपको क्या लग रहा है कि ये चीज़ें संभव है, इससे जमीनी विवाद का मामला जो है कम होगा? अगर ईमानदारी पूर्वक होगा तो संभव हो जाएगा। तो ईमानदारी का कहाँ सवाल है? यहाँ पर तो खारिज दाखिल कराने के लिए पैसा लगता है, सब ऊपर से नीचे तक सबको तो पैसा चाहिए। किसान लोग के पास पैसा है नहीं, पैसा देगा नहीं तो गलत सलत काम होगा और विवाद बढ़ेगा, कम थोड़े हो। और क्या कमियां देख रहे हैं इसमें, कुछ अगर मुख्य कमियों की? भूमि भी वाला में तो कमी है जी। क्या जैसे में अगर एक चीज़ें क्या है, कोई जाता है खारिज दाखिल कराने तो नहीं हो पाता है। जमीन कुछ है, ये जो ऑनलाइन जगह है, कोई प्लॉट जगह है, कोई प्लॉट किसी दूसरे के नाम पर चढ़ गया है और गलती कर्मचारी का है, वो किसान रहा है उसका। जाइए कर्मचारी के पास तो इतना पैसा दीजिए तो हम इसका निपटारा करेंगे। नहीं पैसा दीजिएगा तो 6 महीना दौड़ते रहिए। सीओ को पैसा चाहिए, सबको तो पैसा चाहिए। 1971-72 के आसपास बिहार सरकार के द्वारा सर्वे कराया गया था, जिसका कुछ सालों पहले खतियान वगैरह वितरित हुआ। उसमें बहुत सारा टूटी था, ज़मीन किसी का, खतियान किसी के नाम से बन गया था। तो उस पर कई सारा केस लोगों के द्वारा किया गया है, जिसका अभी तक कोई निपटारा नहीं। उस समय जिसको बदर कहते थे, उसमें बदर देने में लगभग 1 लाख रुपए के आसपास मेरा भी खर्च है, लेकिन उसका अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। उसके वो तो वैसे ही पेंडिंग है। और उसके अलावा फिर नया से जो आ गया है नया सर्वे ज़मीनों का, इससे किसी को कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं। जहाँ तक नुकसान ही है, अमीन का खर्चा बढ़ गया। अब अमीन का जो है चार्ज 3,000 से 4,000 हो गया है। अब अपने ज़मीन का नंबर पता कीजिए, कई पुश्त दर पुश्त हस्तांतरित ज़मीन हुआ है, डॉक्यूमेंट नहीं है, या कई फर्कियन हो गया है। जो हम बात करेंगे वो वंशावली की, तो कई वंशों में ज़मीन बट गया है, लेकिन डॉक्यूमेंट अभी जस का तस है। तो इस हालात में बहुत हद तक यहाँ तक विवाद ही बढ़ेगा इस सर्वे से, और कुछ होने को नहीं है। तो बिहार सरकार पहले जो दस्तावेज है उसको ठीक करवाए। जो दाखिल खारिज में डिले हो रहा है, जमाबंदी नंबर नेट पर चढ़ा दिया गया, लेकिन उस पर खाता खेसरा चढ़ाया नहीं गया है। अब कई पीढ़ी द्वारा ज़मीन मिलते अभी वर्तमान पीढ़ी को हाथ में आया, लेकिन कोई डॉक्यूमेंट नहीं, या तो गल गया, जल गया, या जो भी है उनके पूर्वज के द्वारा नहीं दिया गया। उस हालात में वो कहाँ से लाएगा? तो एक विकल्प था कि रजिस्टर 2 से जो जमाबंदी चढ़ाया गया है नेट पे, तो उस पर उस जमाबंदी के साथ जो खाता खेसरा ज़मीन का रकबा ये सब भी चढ़ाया गया रहता, तो बहुत हद तक लोगों को आसानी होती। लेकिन ये ये कहा जाए तो ढाक के 3 पात वाली कहावत ही होगी। इससे लोगों को खर्च बढ़ेगा, विवाद बढ़ेगा, झगड़ा झंझट होगा, मुकदमा का संख्या बढ़ेगा, लेकिन इससे फ़ायदा मुझे तो नहीं दिख रहा है। अब आगे इस संदर्भ में ये सरकार का जो कदम है सराहनीय कदम है, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है, कोई शंका नहीं। लेकिन इसके संदर्भ में हमें कहना ये है कि 1960-61 के सर्वे में जो भूल सरकार के कर्मियों द्वारा हुई, उसका केस लंबित है वर्षों से अभी तक कोर्ट में। वैसे न जाने हजारों हजार केस पेंडिंग पड़े हुए हैं। यदि उस केस का निष्पादन एक काल सीमा के अंदर, एक टाइम फ्रेम में कर दिया जाए और फिर सर्वे हो, तो ये बिहार के उन्नति के लिए इससे बढ़िया कोई दूसरा उपाय नहीं हो। किसान लोग के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि कुछ वर्षों से लंबित ज़मीनी विवाद लंबित कार्य चल रहा है। अगर
जमीनी विवाद का लंबित अगर सुधार करने के बाद, अगर सरकार इसको सुधार कराने के बाद अगर ज़मीन का सर्वे कराते तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा होता है। किसान के हक में हम लोग अथवा किसान, ज़मींदार सब लोग के हक में बहुत बढ़िया होता। तो सरकार से आग्रह है कि लंबित कार्य को सुधरवाने के बाद ये कार्यक्रम अगर कराते तो बहुत बढ़िया होता। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक किसान तक खाना है तो उगाना है।